तू हंस, तू मुस्कुरा, रोना कम कर दे, जिंदा है जिंदगी के नाक में दम कर दे, जिंदगी के नाक में दम कर दे। लाडले, हमारा एक ही लक्ष्य है कि फौजी बनना है और अब की बार सितारों वाली वर्दी पहन के बापू के नाम पहला सल्यूट करना है। आप चाहते थे ना कि आर्मी की भर्ती 2025 वाली कब आएगी, पूरी रणनीति बताई जाएगी। तो लाडले, क्या सिलेबस रहेगा, क्या सिस्टम रहेगा और हम कैसे फतेह कर सकते हैं एग्जाम को और हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो चलो टाइम रहते हुए हम क्या करते हैं लाडले, शुरुआत कर देते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। लेकिन इस टाइम का हमने सही सदुपयोग कर लिया ना तो समझ लेना लाडले, हमारी फौज की वर्दी पक्की है। किसी माइक लाल में हिम्मत नहीं है जो हमें फौज की वर्दी पाने से रोक सकता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। बोलोगे यस सर, ये लाइन है, बड़ी अच्छी लाइन है, लेकिन पढ़ना आपको है लाडले। आर्मी अग्निवीर 2025 की जो विज्ञप्ति आएगी ना, वो लाडले दिसंबर या जनवरी में आपकी विज्ञप्ति आने वाली है। नोटिफिकेशन जिसे हम बोलते हैं, वो नोटिफिकेशन दिसंबर या फिर जनवरी में आएगा, लेकिन उसका परीक्षा संभव है अप्रैल और मई के अंदर। ये फिक्स है, पिछली बार भी यही हुआ था और अब की बार भी यही हुआ था कि दिसंबर जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद में इसका एग्जाम है ना, वो कब होता है, मार्च अप्रैल में होता है। उसके बाद में आपका रिजल्ट आ जाता है और फिर आपकी रैली भर्तियां स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको घोड़े की तरह दौड़ना होता है और घोड़े की तरह दौड़कर और फिर हमें क्या होना होता है, फौज की वर्दी पानी होती है। लोग कहते हैं ना कि आर्मी तो हर कोई पास कर लेता है। लाडले, ऐसा कुछ नहीं है, उनको मैं बता दूं, आर्मी में जाने के लिए तपना पड़ता है, रगों में खून नहीं जुनून दौड़ना पड़ता है, तभी तो लाडले। और सरहद पर रहकर ड्यूटी करनी पड़ती है, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो। ऐसे ही फौजी नहीं कहलाते यारो, दिन रात एक करनी पड़ती है। तो दिसंबर जनवरी में आपकी विज्ञप्ति है और अप्रैल में आपकी परीक्षा संभव है। अब आप बोलोगे कि सर इसमें सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है लाडले। आप बोलोगे कि सर जीके के 15 क्वेश्चन रहते हैं, जीके के 15 क्वेश्चन रहते हैं लाडले, लेकिन इन 15 क्वेश्चन है ना प्रत्येक 2 नंबर का रहता है। लेकिन लाडले, ये जीके है ना, ये धज्जियां उड़ा के चला जाता है। हर 2 बार यही हुआ, 2 बार टीसीएस ने पेपर लिया आपके आर्मी का और यही हुआ लाडले, जीके ने बैंड बजा दी। तो धुरंधर बने फिरते हैं ना कि भाई साहब हमारा जीके पार नहीं जाएगा, हमारा जीके पढ़ लो बस, नैया पार लग जाएगी। लाडले, हमें क्लास लेने के साथ साथ हमें बुक्स वगैरह भी पढ़नी होगी, क्लास लेने के साथ बुक्स वगैरह भी पढ़नी होगी ताकि हमारा स्कोर अच्छे से हो जाए। और करंट जीके पर हमें फोकस करना पड़ेगा, स्टैटिक जीके पर हमें फोकस करना पड़ेगा, तब ही हम जीके में 15 में से 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं लाडले, और हम पेपर की धज्जियां उड़ा सकते हैं। इसके बाद में जीएस है। बोलोगे यस सर, जीएस के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लाडले मैं आपको एक बात बता दूं, जीएस में रटने से कोई फायदा नहीं होगा। जीएस में जितने ज्यादा एमसीक्यू निकालोगे, एमसीक्यू क्या होता है सर, ज्यादा से ज्यादा पेपर में आए हुए प्रश्न निकालोगे। वर्तमान में आपको पता है पेपर कौन ले रहा है, टीसीएस ले रहा है, तो आपको पता है कि घुमाने वाले प्रश्न हैं, वो प्रश्न तो वही रहेंगे लेकिन उनकी लैंग्वेज को इधर उधर कर देता है, और लैंग्वेज को इधर उधर कर देता है ना, तो फिर हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो लाडले, हमें थ्योरी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हमें एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को, जरूरी थोड़ी है लाडले कि आर्मी में साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम आर्मी के क्वेश्चन ही निकालें। आप अदर एग्जाम के क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं जो वर्तमान में हैं, जो घुमा फिरा रहे हैं प्रश्नों को, नए नए प्रश्न आ रहे हैं, लैंग्वेज को घुमा रहे हैं। तो लाडले, हमें साइंस में भी कम से कम 15 में से 10 प्लस का स्कोर होना चाहिए, तब एक हमारे अंदर तगड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और पहले राउंड में हम फतह कर जाएंगे। मैथ्स में 15 क्वेश्चन आते हैं लाडले, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और मैथ्स में आप 15 में से 15 ला सकते हो। 2023 की मैथ थोड़ी सी अच्छे लेवल की थी और 2024 में एकदम कचरा लेवल पूछा गया था, लेकिन आप 23 को 24 को मद्देनजर रखते हुए चीजें आपको मैथ में भी पूरी पढ़नी पड़ेगी। गोली एकदम नहीं चलेगी, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और सर हमसे पढ़ाई नहीं होती है लाडले, हमसे हमेशा नींद आती है लाडले, अपने माता पिताओं की तरफ देखकर कि मेरे माता पिता कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, उनका सपना मैं पूरा करूंगा, तो कोई नींद नहीं आएगी, कोई आपको आलस्य नहीं आएगा, एक अंदर से इंस्पिरेशन आएगा और हम वो ताकत दिखा सकते हैं। रीजनिंग के 5 में से 5 होते हैं लाडले। मैथ और रीजनिंग में आप टोटल 20 में से 20 कर सकते हो, 20 में से 20 नहीं तो 19 कर सकते हो, लेकिन 20 में से 20 कर सकते हो। बोलोगे यस सर, ऐसा करके इस कंडीशन में आप तैयारी करके अपनी तैयारी को तगड़े तरीके से कवर कर सकते हो। पुराने प्रश्नों से काम नहीं, नए क्वेश्चनों से काम चलाना पड़ेगा लाडले। कहते हैं ना कि सक्सेस की सबसे बड़ी खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। टोटल टाइम है ना इसका 60 मिनट है, 60 मिनट। बोलोगे यस सर, पेपर 100 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। गलत करोगे तो नेगेटिव कर दिया जाएगा आधा नंबर, 0.5 नेगेटिव, सही करोगे 2 नंबर मिलेगा और गलत करते आधा नंबर काट लिया जाएगा।
बोलोगे अच्छा जी गुरुदेव इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर एज देखो, एज आपकी होती है ना वो 17, 17.5 से 21 होती है। लाडले एक बात फिर मैं बता दूं, ये मुद्दा तो बनता है, उठाना भी चाहिए ये मुद्दा। तो क्या मुद्दा कि 17.5 से 21 लिख रखा है, लेकिन लाडले वो 21 वर्ष देते नहीं है, 21 वर्ष देते नहीं है लाडले, वो 20.5 वर्ष ही देते हैं। कितने देते हैं सर? 20 वर्ष और 6 मंथ ही देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। 21 लिखा हुआ है लेकिन 21 साल देते नहीं है। मैंने 23 में भी देखा, 24 में भी देखा, 21 साल लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन जिसकी 20 वर्ष 6 माह तक है ना, उसी का ही फॉर्म भरा जाता है, बाकी फॉर्म भरा ही नहीं जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? ठीक है, तो एज यही मान के चलो, एज आप यही मान के चलो 17.5 से कितनी है सर? 20.5 ही होती है। 21 तो नाम मात्र है, नाम लिखा हुआ 21 साल, जबकि वो 21 साल देते नहीं है, 20.5 तक का फॉर्म भरा जाता है। तो लाडले ये आपको ध्यान रखना है। तो तैयारी को धारदार बनाना। आपके और कोई कंफ्यूज है वगैरह है तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपका उसका भी वीडियो बनाएंगे। अब कुछ भाई कहेंगे कि सर टॉपिक वाइज सिलेबस में टॉपिक वाइज हमें बता दीजिए ताकि हम टॉपिक वाइज भी कर ले, वो भी बता देंगे लाडले। लेकिन अभी आपके पास वक्त है, अभी आपके पास वक्त, आप तैयारियों को सॉलिड कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत सारा है। चीजों को सॉलिड कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, अच्छे से कवर कर सकते हो और अब की बार अपने माता पिताओं का सपना पूरा कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा।